हाँ, नमस्कार। सावरकर हो या गांधी या दूसरा कुछ, ठाणे कोर्ट से माफी मांगना पड़ा। राहुल गांधी ने आखिर अपना सरनेम भूलकर ठाणे कोर्ट में माफी मांगी। राहुल गांधी पर एफआईआर किस लिए? नेताजी के जन्मदिन पर जानबूझकर अराजकता फैलाने की कोशिश, भीड़ को उकसाने की कोशिश। और किस दिन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन। लेकिन गलत जगह कर गए। हेमंत बिस्वा शर्मा का सख्त रुख, एफआईआर दर्ज, और उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद गिरफ्तारी। अब गिरफ्तारी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए कैसी अराजकता, कैसे भीड़ उन्हें अनुमोदित मार्ग से हटकर जिद है वह बैरिकेड तोड़ेंगे। तब दिनों का चयन देखिए। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन गड़बड़, वहां पर मंदिर पर घुसने की जिद। 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन, उस दिन बवाल, जहां उन्हें परमिशन नहीं था, बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश और भीड़ को उकसाने की कोशिश। और गांधी नेहरू परिवार को भगवान राम और वीर सुभाष चंद्र बोस दोनों से दिक्कत है। दोनों से ही दिक्कत है। राम से दिक्कत है क्योंकि एंटी हिंदू हैं। सुभाष चंद्र बोस से दिक्कत है, नेहरू को वैसे भी जेलसी थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का डिग्री असली है। सुभाष चंद्र बोस का डिग्री असली है। वह देशभक्त हैं, वह मक्कार नहीं है, वह वीर हैं, अय्याश नहीं है, वह डरपोक नहीं है, और वह चोर और भ्रष्ट नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात है, सुभाष चंद्र बोस का डिग्री असली है। तो नेहरू को तो वैसे भी सुभाष चंद्र बोस से चिढ़ है। तो आज उसी परिवार, वही डीएनए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को जानबूझकर दिन का चयन किया बवाल करने के लिए। तो अब ये एक नहीं, कई जगहों पर फंस चुके हैं। असम के जोरहाट शहर में कथित तौर पर स्वीकृत मार्ग से भटकने के आरोप में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक के खिलाफ एफआईआर। पहले इन्होंने मान लिया था, ठीक है भाई, जो रूट दिया है वहीं पर जाएंगे, लेकिन अचानक ख्याल हुआ आज तो 22 तारीख है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, आज कुछ बवाल करना ही है, तो जानबूझकर वह मार्ग से भटक गए। जो स्वीकृत था, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सका था, जो पार्टी मान चुकी थी कि यही रास्ता अपनाएंगे, जानबूझकर उन्होंने रास्ता बदलकर बवाल किया। अनुमोदित केवी रोड मार्ग से हटकर एक अनधिकृत दिशा में मार्च किया और अराजक स्थिति पैदा नहीं हुई, पैदा की गई। उनका मकसद ही था अराजक स्थिति पैदा करना। भीड़ उमड़ने से कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और एफआईआर दर्ज। और फिर आज 23 तारीख को फिर वही अराजकता, फिर वही एक अस्वीकृत मार्ग में घुसने की कोशिश और फिर एफआईआर। गुरुवार की मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने कहा है कि गुवाहाटी शहर के अंदर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है। जो वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी। शहर के अंदर जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं केस दर्ज कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। और यही उन्होंने किया। जानबूझकर 23 तारीख, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, उसी दिन अराजकता फैलाने के लिए वो घुसने की कोशिश की और अब उन पर एफआईआर दर्ज। वैसे ये न्याय यात्रा नहीं है, ये मियाँ यात्रा है। अब दूसरा गड़बड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब उनको 20 फरवरी को सुनाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में 20 फरवरी को सुनाई होगी। अब सुनवाई में क्या होगा नहीं होगा यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जब सुनवाई होती है, यह बौखलाहट में और ऊट पटांग बकवास करेंगे
और जितना बकवास करेंगी इतनी फजीहत होगी और कांग्रेस का वोट इतना गिरेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोर्ट केस में क्या होता है। जैसे ही कोर्ट केस शुरू हुआ, ये और बौखलाहट में बकवास करना शुरू करेंगे, ऊट पटांग बयान देंगे, इनकी और फजीहत होगी और पार्टी और रसातल में जाएगी। होगा यही। अब ठाणे कोर्ट में जहां माफी मांगी, कह रहे थे सावरकर नहीं है, गांधी नहीं है, सावरकर, लेकिन फिर उसने माफी मांगी। पहले एक बार माफी मांग चुके हैं, वह भी एक कोर्ट में नहीं, भारत में घूम घूम कर, भारत भ्रमण कर पूरे भारत में माफी मांग चुके हैं। लेकिन अब ठाणे कोर्ट में फिर एक बार माफी। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को आरोपी पर ₹500 का जुर्माना लगाया और यह माफी भी मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में ₹500 का जुर्माना। गांधी ने कथित तौर पर 2017 में गौरी लंकेश की हत्या पर आरएसएस को जोड़ा था और आरएसएस कार्यकर्ता ने मुकदमा ठोक दिया, लेकिन मुआवजे की मांग ₹1 की थी। ₹1 की इसलिए मुआवजे की मांग की थी कि ये आरएसएस के हैं, इनको कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, ये कोई पैसा नहीं चाहिए, इनको कोई पैसा का लालच नहीं है, सिर्फ ये अपने पॉइंट सिद्ध करने के लिए ये एक टोकन ₹1 का मुआवजा, क्योंकि इनको कई पैसे का लालच नहीं है, ये आरएसएस के हैं, आरएसएस को कोई पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा भ्रष्टाचार नहीं करते, ये पैसा अपना तिजोरी में नहीं भरते, तो इनको सिर्फ एक टोकन फाइन था, ₹1 का मुआवजा। और उसमें क्या हुआ, मानहानि मामले में 881 दिनों की देरी, यानी 2 साल से भी ज्यादा देरी, 2 साल से ज्यादा जवाब दाखिल करने में, तो माफी की मांग करनी पड़ी। और माफी करते हुए उन्होंने कहा भाई माफ तभी करेंगे जब ₹500 का जुर्माना। ₹500 खैर बहुत ज्यादा तो नहीं है, खासकर जो सत्ता में रहते हर रोज 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, उनके लिए ₹500 ज्यादा नहीं है, लेकिन ₹1 का फाइन का मामला और ₹500 का जुर्माना। और ये माफी की मांग, जो कह रहे थे माफी नहीं मांगेंगे, फिर माफी मांगना पड़ा, इन्होंने माफी मांगा और जुर्माने के तौर पर ₹500। अब अगली सुनवाई 15 फरवरी और वहां पर 20 फरवरी अमित शाह के मामले में सुनवाई। अब क्या करार होता है, क्या सजा होती है, क्या फाइनल जजमेंट आता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि इन्होंने माफी मांगी, इम्पोर्टेंट यह है कि और बौखलाहट में या और ऊट पटांग भाषण देंगे और फजीहत होगी और बेइज्जती होगी और उनका वोट और गिरेगा। तो कॉमेडी जारी रहेगी और कॉमेडियन नेता के नेतृत्व में कांग्रेस का पतन भी जारी रहेगा। और आशा करते हैं बहुत शीघ्र यह भ्रष्ट कांग्रेस पूरे रसातल में खत्म हो जाएगी, ताकि भारत देश एक नए दिशा में विकास कर सके। भारत का विकास करना है तो इनका खात्मा भी जरूरी है, और यह खात्मा होने जा रहा है, लेकिन कॉमेडी के साथ। तो कॉमेडी भी जारी रहेगी, हम भी आपके साथ रहेंगे, फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।